व्हाट इज द राइट वे, दिस इज अ रॉन्ग वे। अगर आप बोलते रहते हो और 2-3 घंटे प्रोस्पेक्ट के खराब कर देते हो, दिस इज अ रॉन्ग वे। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज द रैपो बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कब, जब आप मेरे साथ रैपो फॉर्मेशन करोगे। मैंने साइकोलॉजी में मेरे पास डिग्री है, तो जब मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई में कर रहा था तो हमारी साइकोलॉजी की लैब होती थी, जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, ऐसे साइकोलॉजी की भी लैब होती है। एंड लैब में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, इतना बारीक भी सिखाया गया कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका क्लाइंट है, उसे किस तरफ बिठाना है, किस तरफ नहीं बिठाना। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोस्पेक्ट होता है आपका हमेशा, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। अगर आप एक टेबल पे बैठे हो, एक चेयर पे बैठे हो, आप कहीं पर बैठे हो, वेल आमने सामने, दैट्स अ इक्वल सिचुएशन। बट अगर आपके प्रोस्पेक्ट लेफ्ट में बैठता है तो ये बेटर सिचुएशन है, और राइट में बैठता है तो आप उसके लेफ्ट में बैठे हो, तो वो आप पे हावी रहेगा साइकोलॉजिकल। इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। एनीवेज, तो जब हम साइकोलॉजी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते थे, देखो हमने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है तो हमें ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने होते थे। हाँ, मैंने बहुत सारे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करे हैं, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे ह्यूमंस को प्रेजेंटेशन दिए, तभी सिखा रहा हूँ। सो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको देने के लिए। तो हमें पहली चीज़ सिखाई जाती थी कि हमें रैपो फॉर्मेशन करना। उसका एक तरीका होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर एक तरीका होता है, कुछ एग्जैक्ट चीज़ें आपको बोलनी होती है जिससे रैपो फॉर्मेशन होती है। दूसरी चीज़, जब रैपो फॉर्मेशन कर रहे होते हो तो रैपो फॉर्मेशन में आपको सुनना है। भगवान ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है। अभी ट्रेनिंग देते हुए मैं बोल रहा हूँ, बट जब आप मेरे से मिलोगे ना, मैं नहीं बोलूँगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। यस, जो इंसान सुनता है वो अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहा है, और जो आदमी बोलता ज़्यादा है वो अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। लिख लो, मैंने बोला था आपको कि कॉपी पेन लेके बैठना मेरी ट्रेनिंग्स में। द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। जो ज़्यादा बोलता है वो हार जाता है। तो आप देख लो कि आप ज़्यादा बोलने वाले हो या आप अपने प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बुलवाने वाले हो। आप प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बुलवाओगे, प्रोस्पेक्ट हार जाएगा, वो ज्वाइन कर लेगा। और अगर आप ज़्यादा बोलोगे, आप हार जाओगे और प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं नहीं जी, मैं तो सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस वो आपके सामने ले आएगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि बेस्ट प्रेजेंटेशन देने के बावजूद मेरे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। वेल, पुष्कर राज ठाकुर इज हियर, यू नीड नॉट टू वरी। अब जब आप सुनोगे, उसके बाद आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलने होते हैं जिससे सामने वाला ज़्यादा बोलता है। वो सब मैंने आपको एक एडवांस ट्रेनिंग में सिखाया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। फाइनली जब सामने वाला बोलेगा तो आपको उसकी नीड समझ आ जाएगी, एंड नीड के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज्ड पिच बनानी होती है। मतलब क्या है कि हर किसी को एक ही तराजू पे मत तोलो, हर किसी के ऊपर एक ही ठप्पा नहीं लगाना कि भाई जो मैंने बोल दिया, जिस तरीके से मैंने सीखा है वही मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे और कुछ नहीं आता। मैंने बोला ना, गेम ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, ये कस्टमाइज तरीके से। सामने वाले की नीड है कि अगर उसे 30,000 रुपये एडिशनल हर महीने चाहिए क्योंकि उसकी सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा, तो हम 30,000 का एक कस्टमाइज प्लान उसे दे सकते हैं। हमें पूरा प्लान देने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग ना? पहले तो किसी ने नहीं बताया ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। हम तो वही बताते हैं कि जी गोले गोले हमें पेपर बनाने और उस हिसाब से हमें करोड़ों की इनकम दिखानी है। अरे उसे हजम ही नहीं होगा वो। देखो वैसे तो कहावत है, इसे अदरवाइज भी ले सकते हैं, तो अदरवाइज मत लेना। कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसका मतलब है हर किसी को वो नहीं चाहिए जो आप ही देना चाहते हो। आपको घी हजम होता है, हर किसी कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसका मतलब मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि अगर किसी को सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा चाहिए तो उससे भाई ब्रेड का टुकड़ा दो, उसकी नीड वो है। ब्रेड के टुकड़े के लिए वो मोटिवेट हो जाएगा, जो कहोगे वो करेगा। और उसे बोलोगे तेरे को देसी घी मिलेगा, अरे देसी घी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। उसे उतना ही चाहिए, उसे 30,000 चाहिए। अब 30,000 का सोल्यूशन तो आप बोलोगे 30 करोड़ आ सकते हैं, उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। प्रोस्पेक्ट जो है आपका, उसके दिमाग में तो घुसना चाहिए ना जो आप घुसाना चाहते हो। जो प्रोस्पेक्ट है उसे 30 करोड़ क्या, उसे 3 लाख नहीं समझ आता, उसे तो 30,000 का सोल्यूशन चाहिए। अरे जिसकी इनकम ही 10, 15, 20, 30,000 है, उसे लाखों का कैसे समझ आएगा, उसे करोड़ों का कैसे समझ आएगा? उसे समझ आएगा उसकी लेवल पे कि मेरी आज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
तभी तो लोग पेटीएम पे लगे रहते हैं कि कैशबैक आ जाए, कैशबैक आ जाए। वो 100-200 रुपये उन्हें मैटर करता है। आपको लगता है मुकेश अंबानी पेटीएम पे कैशबैक देखता होगा? कैशबैक नहीं, वो नहीं देखता होगा, टाइम नहीं है, लेवल अलग है। बट हाँ, अगर एक इंसान का लेवल, जिस प्रोस्पेक्ट को आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, वो मुकेश अंबानी नहीं है, उसे मैटर करता है, और उसे मैटर करता है कस्टमाइज प्लान। और ये आपको सीखना है। देखो आपको क्या सीखना है, आपको रॉन्ग वे आप कर रहे हो, बट आपको राइट वे के लिए नीड आइडेंटिफिकेशन सीखनी है, आपको रैपो बिल्डिंग सीखना है, आपको मैजिकल वर्ड सीखने हैं, आपको कस्टमाइज पिच बनाना सीखना है। नेवर हाइड अवे। नेवर हाइड अवे का मतलब है कभी भी छुपो मत, पीछे मत हटो, आपको आगे आना है। आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेजेंट करने की, स्टेज पे बोलने की, किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलने की, प्लान दिखाने की, कंपनी प्रोफाइल समझाने की, चाहे 2 मिनट बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे आना है, सबसे आगे आना, पीछे नहीं हटना। अपलाइन ने बोला कौन बताएगा? मैं बताऊंगा जी। आपको आगे आना है, नेवर हाइड अवे, बिकॉज इफ यू हाइड अवे, आपका चेक भी हाइड अवे हो जाएगा मेरे भाई। चेक बड़ा चाहिए, नेवर हाइड अवे, फर्स्ट पॉइंट, कभी पीछे नहीं हटना। दूसरी चीज मैंने आपको पहला बताया, नेवर हाइड अवे, कभी भी आपको प्रेजेंट करने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले, आगे से आगे रहो, पीछे मत हटो। देखो आपने रिटेल मार्जिन कमा भी लिया, चलो, उसके बाद जो आपका कस्टमर है, आपने चाहे 10,000 के प्रोडक्ट एक बार में दे दिए थे, आपने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी कमा लिया आपने, उसके बाद आपका जो कस्टमर है वो आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स में नहीं आएगा। आप उसे फोर्स करोगे, यार तू आजा आजा, चल कंपनी की ट्रेनिंग में चलते हैं, एक आधा बार आ भी जाएगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जो आदमी आया ही बिजनेस को देखकर है, वो आपकी कंपनीज की एक नहीं बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग अटेंड करे वो आगे बढ़ नहीं सकता। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा, बिजनेस ट्रेनिंग मिलेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मिलेगा, जो भी आपकी कंपनी ट्रेनिंग देती है वो सारी ट्रेनिंग्स लेगा। एंड स्पेशली अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तभी आप मुझे सुन रहे हो, कस्टमर्स क्यों सुनेंगे मुझे? कस्टमर्स ने बिजनेस बिल्ड थोड़ी करना है, डिस्ट्रीब्यूटर ने करना है। सो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कस्टमर बनते हैं, और वो बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आए तो हम तो लाइन लगा देंगे लोगों की। वेल, ग्रो अप। आपको किसी ने ऐसा बोला अभी तक? हाँ बोला होगा, आपको कि हाँ यार मुझे तो बोला है, हाँ हाँ सर बोला तो है किसी ने कि अगर हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लाइन लगा देंगे। वो जिंदगी में नहीं लगाएगा। क्यों? इसे समझो। देखो आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। ये एलोपैथी नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, इसमें टाइम लगता है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। अब उसे 3, 4, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अब पहले आप ऐसे बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो, हाँ भाई से रिजल्ट आएगा, ये लाइन लगाएगा लोगों की, से रिजल्ट आएगा, ये लाइन लगाएगा लोगों की। 6 महीने के बाद वो कहता है यार रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, चलो आ भी गए। पहली बात तो क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, बट अब आ भी गए तब भी वो लाइन नहीं लगाता, तब भी वो लाइन नहीं लगाता। और ज्यादातर केसेस में लोग 6 महीने तक क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुझे खुद बताओ। यू विल से सर नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, हमें कुछ और लेना है, डॉक्टर ने कुछ और बोला है, अभी मैं मेडिकेशन पे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं। ऐसे ही होता है। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, मुझे पता है ऐसे ही होता है। 6 महीने तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा तो उसे उतने रिजल्ट भी नहीं आ रहे। फिर हर किसी की डाइट अलग है, वो आपके प्रोडक्ट तो ले रहा है बट शाम को जाके हाँ भाई थोड़ी थोड़ी लवली ववली वो ड्रिंक ले रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो चाउमीन खा रहा है। कहाँ से रिजल्ट आएंगे प्रोडक्ट के? वो प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है बॉडी में जाके, बट वो जो ऊपर से अनाप शनाप खा रहा है उससे उसे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो वो लाइन नहीं लगेगी लोगों की। किस भ्रम में जी रहे हो? ऐसा नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। आई एम टीचिंग यू दिस नाउ। आपने बोला कैसा लगा आपको हमारा प्लान? जबरदस्त। आप सामने वाला कहता है कि हाँ प्लान अच्छा है, ठीक है, या ये कमी है, यार ये ना नेटवर्क मार्केटिंग वाला मेरे से नहीं होगी, वो उस तरीके से बोल देता है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप कुछ गलत शब्द बोल रहे हो, आपको नहीं पता आप गलत क्या बोल रहे हो। चलो सही करते हैं। अच्छा, आपको इस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? वेल, दिस इज अ बेटर स्टेटमेंट। आपने पहले बोला आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और दूसरा आपको हमारे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको
दिल्ली कैसी लगी, और आपको दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा। फर्क है, आप ध्यान से समझना, फर्क बता रहा हूं आपको। कैसा लगा ओवरऑल परसेप्शन, सबसे अच्छा क्या लगा, तो सबसे अच्छी चीज के बारे में बात होगी, और जब अच्छी चीज के बारे में बात होती है तो स्क्रीन पर वो आ जाएगा जो आप चाहते हो कि अच्छाई के बारे में वो बोले कि उसे कंपनी में अच्छा क्या लगा, गलत नहीं, नेगेटिव नहीं। सो जस्ट चेंज योर सेंटेंस। आप ये बोलने की जगह कि आपको हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे, आप सिर्फ ये चेंज करके देखना कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। वंडरफुल। पहले तो कभी किसी ने ऐसे सिखाया नहीं सर, इतने डीप में जाके तो किसी ने बात ही नहीं करी। कोई कैसे करेगा, किसी को ये सब नहीं आता, किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया इन सब के ऊपर, इन ट्रेनिंग्स को डिजाइन करने में, क्योंकि मेरा काम ये है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ भाषण नहीं देता, मोटिवेशन नहीं देता, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, बहुत सारे लोगों की किताबें भी देखी हैं, सिर्फ मोटिवेशन से भरी होती। मुझे चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स दो, मुझे कुछ टेक्निक्स बताओ, मुझे वो नहीं बताते लोग। तो ये बोलने की जगह कि आपको हमारा मार्केटिंग प्लान कैसे लगा, आप ये ट्राई करो ना, आपको हमारे मार्केटिंग प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको हमारी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको उन लीडर की, फलाने लीडर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छे पे फोकस करो। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट पे फोकस करो। जो हमारी विजन है, जो हमारा फोकस है, जो फोकस होता है ना एक इंसान का, वो कैमरे की तरह होता है। एक पार्टी में वो गया, वो कैमरे को लेके जाता है, वो देख रहा है लड़कियां डांस कर रही हैं, अभी उसने नहीं देखा कि पीछे जो वेटर है वो पनीर टिक्का सर्व करने जा रहा है, उसने देखा नहीं, तो फोकस यहां पर है। जैसे कैमरे का फोकस यहां पर मेरी तरफ है, उसका फोकस पीछे की तरफ नहीं है, इधर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ नहीं है, यहां पे वो पूरा गार्डन नहीं दिखा रहा मेरा, यहां पे वो सिर्फ मुझे दिखा रहा है कैमरा, क्योंकि फोकस। सिमिलरली आपका फोकस कहां पर है, और सामने वाले का फोकस आपको कहां लेकर जाना है। सामने वाले के फोकस को आप ड्रैग कर सकते हो अपने शब्दों से। क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ एक दूसरे तरीके से पढ़ने का, वो था कि चीजों को ऑब्जर्व करना एंड क्यूरियस रहना। एक चीज की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, अगर एक रिसर्चर ने बोला ऐसा, तो क्या सिर्फ ये ऐसा ही है या इसके अलावा भी कुछ और है। क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से था, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी चीज़ों को जानने की। तो जब मैंने 9th क्लास में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े, तो मुझे वहाँ पे कुछ और भी समझ आया। मुझे ये समझ आया कि जो न्यूटन है, हाँ वही आदमी जिसके सर पे एप्पल गिरा था और उसे लगा कि ग्रेविटी की वजह से गिरा है। आपको स्टोरी याद आ गई होगी, हो सकता है आप वो लॉज ऑफ मोशन भूल गए हो, बट अभी आपको रिकॉल हो जाएंगे। ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए हैं वो मोशन के नहीं है, वो कामयाबी के हैं, और अभी मैं प्रूव करने वाला हूं। तो अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ आपने 9th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि न्यूटन बोल के गए कि एवरी ऑब्जेक्ट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट। अब ये तो हो गई 3 इडियट की वो डेफिनेशन जो आपने सुनी थी, बट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिप ऊपर नीचे कैसे काम करती है। तो आपको वो 3 इडियट याद आ गई हो, उसे भी छोड़ो, मुझे पता है आपको बहुत सारी मूवीज देखने का शौक है, बट यहाँ पे अभी हम सक्सेस के ऊपर सीखने वाले हैं। सो न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। मतलब यह है कि अगर एक बॉल फर्श पे पड़ी है तो वो अपने आप मूव नहीं करेगी, और अगर मैंने उसे धकेला तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे कोई रोकेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर पे कंफर्ट जोन में आज बैठे हुए हो, तो आप कुछ भी बड़ा काम नहीं करने वाले जब तक आपको आके कोई पुश ना करे। मेरा नाम ही पुश करे, मेरा काम ही है आपको पुश करना। मेरे माँ बाप ने बहुत ऐप्ट नाम रखा, उन्हें नहीं पता होगा कि मैं बड़े होकर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, बट यस, जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई आप पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, आप नहीं भागोगे। आप मेरी वीडियोस इसीलिए देखते हो कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले एंड आप आगे बढ़ो। नाउ अगर आप एक स्टेट ऑफ मोशन में आ गए, चलो आपने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी, आपने अपने आप को धकेला, यू पुश्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को खुद पुश किया,
बट उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि स्पीड स्लो हो जाती है। लोग कहते हैं मोटिवेशन का असर कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान बहुत तेजी से कामयाब हो रहा है, उसके बावजूद अगर उसकी स्पीड रुक रही है, तो वो क्यों रुक रही है इसे समझो। क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रही है। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, वो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तो ये समझ लो ये सिर्फ लोगों के ताने हैं। और ये तानों से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन्हें अलाउ करोगे कि आपको रोकें, वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं। सिमिलरली अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी आपकी स्पीड स्लो होती है, ये भी एक फोर्स है। तो अगर आप एक मोशन में आ गए तो आपको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक आप पे फोर्स ना लगे। और अगर आप रुके हुए हो तो आपको फोर्स की जरूरत है। देखो, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है आज और आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, तो इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन लेना है और अपने आप को पुश करना है। और अगर आप ये करने वाले हो तो नीचे कमेंट करके बताना, यस सर आई विल पुश माई सेल्फ। बस आप कमेंट में लिख दो आई विल पुश माई सेल्फ, और मैं समझ जाऊंगा आपने ये वीडियो को देखा और समझा। आप एक ऑब्जर्वर मेंटालिटी के इंसान बन गए हो, सीखने का नजरिया चेंज हो गया है आपका। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और होता जा रहा है, और कुछ लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए हमारे साथ अच्छा हो रहा है और होता जा रहा है। वेल, मैं अच्छे लोगों की कैटेगरी में आता हूं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और होता जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि कोई भी चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे रोका नहीं जाएगा। अगर एक इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो होता ही जाएगा जब तक रोका नहीं जाएगा, और एक इंसान के साथ अच्छा हो रहा है और होता ही जा रहा है तो तब तक होता जाएगा जब तक रोका नहीं जाएगा। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो भाई रोको, वो फोर्स को खुद अप्लाई करो, क्योंकि चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, इनर्शिया का सिद्धांत है ये कि जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक रोका नहीं जाएगा, फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी। बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास के लोग वो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, वो फोर्स बन के बैठे हुए हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं। और अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, अपनी एक्टिविटीज को देखो, अपने आप को देखो कि आपको फर्क पड़ता है। जिस दिन आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी, कि आप अनस्टॉपेबल बन जाओ, कोई आपको रोक ही ना पाए। एंड वो तब हो पाएगा जब आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली पुश करोगे।